रिश्ता अलौकिक है, उसको निभाने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। शरीर के रिश्ते के लिए कितना करता है, तब कहीं जाकर गुरु की मत मिलती है। कहते हैं ये मत कहां से पाई साधो, बंद मोक्ष की कल्पना मिटाई साधो। भौतिकता में डिग्री पा ली, डिग्री लेकर टीचर से कनेक्शन टूट गया, लेकिन आध्यात्म विद्या में ऐसा नहीं है। मिनट मिनट फूलता है, मोह की पालना करता है, लोभ करता रहता है, रोग लगते रहते हैं, उसका इलाज भी करना पड़ता है। आध्यात्म विद्या में अथक परिश्रम किया ही नहीं, भौतिक वस्तु पाने के लिए जितना प्रयत्न किया उतना भी कहाँ किया। ये तो ज्ञान को साधन बनाया है, साध्य कहाँ बनाया है। साधन और साध्य में बड़ा फर्क होता है। साध्य मतलब जिसको हमको पाने, जो हमारा लक्ष्य है। एक जो होता है जिसके जरिए हम चल रहे हैं, जो हमारा बस काम चला रहा है, हमारे काम पूरे कर रहा है। तो ज्ञान को हमने साध्य नहीं बनाया, एम नहीं बनाया, उसके जरिए हम संसार का काम कर रहे हैं, कृपा लेके सब चल रहे हैं। तो ये तो खाली संसार को चलाने भर का और अपने जीने भर का इंतजाम करना हुआ, लेकिन ज्ञान को पाने का लक्ष्य जो है वो गुरु जी कह रहे हैं मेन होना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं ये तो ज्ञान को साधन बनाया है, साध्य कहाँ बनाया, उसके जरिए हम जी रहे हैं बस, लेकिन उसको हमने अपना मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया। ज्ञान के लिए जो आता है और ज्ञान के लिए तन मन कुर्बान करता है, उसको रास्ता मिल जाता है। तो ज्ञान को एम बनाएंगे, ज्ञान हो जाए, गुरु जी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का हम आत्मा में स्थित हो जाएं, तो उसमें बहुत सी परीक्षाएं भी आती हैं। तो क्या होता है कि बहुत से लोग समझ के या ना समझ के जीवन अच्छा चलता रहे, सत्संग करते रहेंगे, सुविधाएं मिलती रहेगी, प्रकृति साथ देती रहेगी, तो उससे अपने जीवन निर्वाह की पूर्ति होती रहे, इतना बस मानते हैं। लेकिन अगर ज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो अब ज्ञान हमारा साधन नहीं रह गया, अब हमारा वो साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया। तो बाकी जो परिस्थितियां उल्टी सीधी आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, उसमें हमको थोड़ा थोड़ा स्टैंड करना पड़ेगा और वहां भी गुरु जी का सहारा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर इच्छा तो हो कि हमको ज्ञान में चढ़ना है, तब हम ऐसा वो चीज पा पाएंगे जिसके लिए गुरु जी चाहते हैं। जिस चीज के लिए ज्ञान है वास्तव में ब्रह्म ज्ञान, वो हम तब पा पाएंगे। संसार की जो वस्तुएं मिलती रहती हैं, और वो तो अगर साध्य बना लेंगे भगवान का ज्ञान, गुरु जी की प्राप्ति, तो ये सब तो अपने आप पूरा होता ही रहेगा, बिना कहे पूरा होगा, करना नहीं पड़ेगा। ये आदमी समझ नहीं पाता और इसी में फंस जाता है। कहते माया हर समय थकती रहती है, या भक्त उसी में फंस जाता है। लेकिन इस सब से ऊपर उठ करके मेन एम हमारा गुरु जी की नजर, गुरु जी के ज्ञान की प्राप्ति, गुरु जी के बताए हुए ज्ञान मार्ग पे चल करके अपने को आत्मा में स्थित करने का एम बनाना, ज्यादा वही एक्चुअली वास्तव में सत्संग का एम है। जो वास्तव में गुरु जी का सत्संग है उसका ये एम है। बाहर के सत्संग की बात अलग हो गई। बिल्कुल ये जैसे कहते ना, और ज्ञान सब ज्ञान री ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। मैदान कैसे मारेगा? जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब तो मारेगा। माना तो जिंदगी बाहर सब भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की कृपा पापा के सब कार्य सफल हो रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आगे का इंतजाम कहाँ हुआ? हमने तो जो हमारा एम था उसको हमने साधन बना लिया जिंदगी जीने का। इतने से नहीं काम चलेगा। शुद्ध एम होना चाहिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए चाहे कोई भी परिस्थिति आए, शुरू में ऐसा आएगी कि लगेगा बड़ी दिक्कत है, बड़ा ये बड़ी परेशानी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद वही परिस्थितियां इतनी सहायक हो जाएंगी कि आपको लगेगा नहीं कि जिंदगी में कुछ कठिनाई भी है, और कठिनाई आएगी तो
आपको प्रभाव नहीं डालेगी। इसलिए हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, साधन के रूप में नहीं होना चाहिए। ज्ञान के लिए जो आता है और ज्ञान के लिए तन मन कुर्बान करता है, उसको रास्ता मिल जाता है, उसको भवसागर नहीं सुख सागर लगता है। देखा गुरु जी, उस शुरू में लगेगा कठिन कठिन, बाद में उसको उसी मजा आएगा, उसको भवसागर नहीं सुख सागर लगेगा। अतः प्रभु का शुक्राना बहुत आता है। जैसे आज ही अभी एक हम सवेरे से एक चीज याद कर रहे हैं, आज जो दिन है बारिश का, ये दिन क्या याद दिला रहा है कि ऐसी बारिश जब कभी होती थी तो भक्त तो कोई रुकता नहीं था, जो सच्ची भी सत्संग के लिए जिज्ञासु था, जो गुरु जी का वास्तव में प्रेमी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, भीगते भागते भी पहुंच जाते थे सब लोग। तो आज के दिन वहां गुरु जी के घर में कैशव क्या होता था, ये आई ऐसा तू उस कमरे में जा, ये वहां एक साड़ी रखी है, जो भी मेरे पसंद है पहन के इधर आ जा, उतार के उधर फैला देना ताकि सूख जाए तक। गुरु जी का ये होता था। सब जब सूख साख जाते थे तो अरे तेरी कमीज वो है, तो जैसे अब प्रकाश है कमीज है तो हमारे तो एकदम कितनी बड़ी आएगी, वो नहीं पहन के बैठ जाओ, वो सूख जाएगी, चल चल सब बैठ जा। अच्छा, जब हम लोग भीगते भागते किसी तरह से गुरु जी के सीढ़ी के ऊपर पहला पैर रखते थे तो ऐसा अनुभव करते थे कि वाह क्या पा लिया, अरे कैसे बरसात भयंकर थी, हम अपने गुरु जी के दरवाजे पे आ गए। अब क्या है, अब चाहे कितना बरसे, चाहे झमाझम बरसे, चाहे दिन भर भी बरसे, बरसा रानी जम के बरसो, मेरा दिल बच जा न पाए झूम कर बरसो, जितना बरसना है बरसो। फिर तो ऐसे मस्ती में। और उस दिन सत्संग बहुत ज्यादा बढ़िया होता था, सब लोग इतना झूम झूम के सत्संग करते थे कि लगता था कि पता नहीं आज कोई पर्व है, कोई त्योहार है, कोई स्पेशल ऑकेशन है। स्पेशल ऑकेशन ये होता था कि इतनी भयंकर बरसात में सारे भक्त जितने आने वाले हैं मेन सब आ गए। और गुरु जी कहे थे तो सुनो जो भी वहाँ जैसे नूपुर है, पूजा वो नूपुर है, उषा है, कोई भी हो, जा जल्दी से सबके चाय बना गरम सबको चाय पिलवाते थे गुरु जी। वही पूरी आलू भी खिलवाते थे कि भीग क्या है। इतना ध्यान रखते थे गुरु जी, इतना ध्यान रखते थे। आज सवेरे से आंखों में वो दृश्य ऐसे चल रहा है कि जैसे हम वही पिक्चर देख रहे हैं। हम लोग भीगते पहुंचे थे और गुरु जी घर से थोड़ा पहले पोटू दीदी, स्वराज भाभी, बबलू आंटी और मंजू दीदी, ये सब उधर से भागते हुए आ रहे हैं, इधर से हम लोग बड़बड़ जा रहे हैं। और माँ सब कोई किसी को देख नहीं पा रहा कि पानी बरस रहा है, इतना भीग भी रहे बेचारे सबके सब। गुरु जी का अरे ऐसे करते थे, ऐसा प्यार से सबके कपड़े बदलवाते थे। और जब कपड़े कम पड़ जाए, गुरु जी का कपड़ों कभी अरे इतने कपड़े निकाल के गट्ठा उधर रख देते, जो कपड़ा मन में पहन ले, कोई कुछ पहने कोई कुछ पहने, सब बैठे हैं। किसी का आंटी के तो ब्लाउज यहाँ तक आ जाता था, गुरु जी का वहीं तक यहाँ तक आ जाता था। सब पहन के हंसते थे, खुश होते थे, मजा लेते थे, उसी में आनंद लेते थे। देखिए बेढौल कपड़ा पहने सबके सब बैठे हैं, उसमें हंस रहे। लोग कहे कि भीग गए तो बड़े परेशान है, अरे कुछ नहीं, सब होता था। तो देखिए एम क्या है, गुरु जी बरसात आए चाहे कुछ आए, सबको पार करते हुए सारे हमारे गुरु भाई बहन वहां पहुंचे। गुरु जी ने कितना इंतजाम कर दिया कि कोई भी भक्त गीला नहीं बैठा, सब सूखे कपड़े पहने बैठे हैं और सबके गीले कपड़े उधर सूख रहे हैं। यहाँ सत्संग चल रहा है, बारिश अब जब तक हो रही है होते रहे। तो आज बैंक भी गया इधर उधर ऐसी तैसी में, आज सब छोड़ो, आज पता नहीं जब रुकेगी तो देखा जाएगा। तो वो कुछ स्पेशल दिन होता था हम लोग के लिए, जब बहुत कठिनाई के बाद पहुंचते थे, सत्संग स्पेशल हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग का साध्य गुरु जी, साध्य हमारा ज्ञान वो था। ये सब परिस्थितियां ठीक हो जाए, भगवान पानी रुक जाए, ये सब कोई नहीं बोलते थे हम लोग, भगवान पानी रोक दो पहुंच जाए, अरे बरसने दीजिए, हम लोग भीगते हुए पहुंचेंगे, क्या करना है, क्यों बोले भगवान से तू ये कर ये न कर। बड़ा मजा लेते थे, उसका आनंद आज हम अंदर महसूस कर रहे हैं। जब हम बादल देख रहे हैं ऐसे, तो हम वही महसूस कर रहे हैं, वही सीन आंखों के सामने चल रहा है। तो जैसे कल आपने कहा था ना कि मोबाइल नहीं थे तो आंखें तो हैं, अंदर फिल्म तो बनी है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो वो आज वीडियो हमारे आंखों में सवेरे से चल रहा है, जब से आंख खुली है वही चल रहा है, वही चल रहा है।
सब अभी बैठे, लेकिन सवेरे से वही वीडियो हमारी आंखों में, गुरु जी का वो हंसना, और कभी अरे किसी पे अरे भीग गया भाई, भीग गया, जल्दी से तौलिया ज्यादा हो गया, तौलिया और लिया, ऊपर से तौलिया लिया, ये ला वो ला, मार। गुरु जी ऐसे करते थे जैसे कोई बारात आई है और दरवाजे में रुकी है, बारातियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा गुरु जी करते थे। भक्तों के लिए गुरु जी ऐसा करते थे कि आप ये समझिए कि गुरु जी लड़की वाले हैं, हम जितने भक्त हैं सब लड़के वाले आए, ऐसा करते थे इंतजाम, ऐसा अच्छा इंतजाम करते थे। वो एक एक चीज याद करके ऐसे गुरु दिल दिमाग में जब आज सवेरे से छाए हुए हैं कि हम उसको आपको हम देख रहे हैं, और बहुत लोगों ने वो चीज सीन देखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं जो यहाँ बैठे होंगे बहुत से देखा होगा, तो उसका मजा उनको भी आ ही रहा होगा, सोच सोच कर सब याद आ रहा होगा। तेरा मैखाना साखी सलामत रहे, पीने वालों का कोई ठिकाना नहीं। साकी ने मैखाना खोला है, ये उसका धन्यवाद है। गुरु जी ने सत्संग का दरवाजा खोल के रखा है, कितना धन्यवाद है। भीगते भागते भी आए, कपड़े दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, और सब कह रहे हो खाली ज्ञान सुन लो, हैं मोहन बन के नरसेनार बन करके 16 सिंगार बैठे, ले लो ज्ञान की पुठलिया, वक्त सब मान गाए, आए हैं सवरिया। तो कैसा बढ़िया सीन याद आ रहा है आंखों में। साकी ने मैखाना खोला है, ये उसका धन्यवाद है। जगत में किसी का कोई ठिकाना नहीं, जगत में इतनी देर कहीं जाओ तो लोग ऊब जाएंगे, यहाँ तो रोज आते हो और उन्हीं के ऊपर बोझा बन के बैठे हैं सब लोग। बरसात में सब कपड़े उन्हीं के पहने जा रहे हैं, जितने रखे हैं अलमारी निकलते जा रहे हैं। उनको ये भी चिंता नहीं कि सब नए भी हैं और सब ये पहन लेंगे भी, सब बुझ जाएंगे, कोई चिंता गुरु जी को नहीं। ऐसा गुरु, ऐसा भगवान जी, ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, ऐसा सबके लिए दिल में तकलीफ दर्द कहाँ मिलेगी। आज के जो प्रोफेशनल होते हैं तो आप जाइए तो वो बस ठीक ठाक बैठे आराम से छाए में, आप कैसे बैठे हैं उनसे। कुछ करते भी होंगे तो हम नहीं कहते भाई ऐसा बोल कर नहीं बना रहे, लेकिन हम लोग गुरु जी का बता रहे हैं। गुरु जी जब तक उस कोने तक का हमारा भक्त ठीक से ना बैठ जाए, कपड़े ना बदल ले, उसको चाय ना मिल जाए, चाय कम पड़ गई और बना ला, वो बना रहे हैं। भगवान जी क्या क्या करते थे, ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। एक बार ऐसा ही हुआ था, आप बोल रहे हैं कि कौन क्या करता है। हम गए थे, मेरा भी मन था, एक मन तो था, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं मन था। माँ ने कहा था, कहने की बात है, माँ ने कहा था, लेकिन एक मन मेरा भी था कि चलें देखें जाके। तो गए वहां पे और चल रहा था सत्संग, इतनी देर में पानी बरसने लगा। पानी बरस, जो सच में श्रद्धालु थे उनके ही भक्त थे, वो सभी बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। बाकी कुछ लोगों ने मतलब बितर होने लगे। हम भी भैया ऊपरू बैठे, पहले तो नीचे बैठे जब तक हल्का बरसात थी, फिर ऊपरू बैठ गए और बार बार अपने आप को कोसे कि कहाँ आ गए। अपने गुरु जी के पास होते तो गुरु वो तो बड़े आराम से मगन होके सुधांशु जी इधर उधर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे कि भाई देखें कौन भागता है, कौन रहता है, क्या नहीं करता है। और तो बड़ा गुरु जी याद आए कि अपने गुरु जी के पास होते तो पहले अपनी छाह दे देते, वो हम लोग को पहले अपनी उसमें शेल्टर में बुला लेते, आ जाओ जल्दी से। और तो ये देखो आने का तो एक मन था कि चले देखें सुधांशु जी को, तो अपने आप को कोसा मन को, बेटे और जाओ, कोई पूछने तक वाला नहीं वहां पे कि कौन तुम। तो बात सही आप कह रहे, गुरु जी का प्यार, जैसा दुलार और जैसा मन की कुटम्बस, सभी बातें मन की कुटम्बस भी वो बढ़िया वाली करते थे, चाहे नेचर के द्वारा करवाए चाहे अपने आप करें। सीधे से नहीं मानते तो नेचर के द्वारा कुटम्बस होती है, लेकिन होती जरूर है। तो अपने गुरु जैसा प्रीत करने वाला वास्तव में सच्चाई ऐसा हितैषी कोई और, ऐसा प्यार करने वाला कोई और दिखता नहीं जो सच में
ऐसा ब्रह्म ज्ञान की चाट वाला, जिसको कहते हैं नहीं, आप अभी बोल रहे थे साध्य और साधक वाली बात, तो साधन और साध्य वाली, तो वास्तव में गुरु जी को ही देखा उस सत्य की प्यास वाला, जो हर समय सत्य के लिए ही मरते थे, असत्य के लिए तो बात ही कभी नहीं करते थे। असत्य के लिए, देह भाव के लिए तो वो हर जगह अपने आप को नीचा करे रहते थे, हर समय नीचा करे रहते थे, कभी ईगो में आते ही नहीं थे कि बोले कोई सफाई करे या कुछ नहीं करते। लेकिन सत्य के लिए, सत्य जहाँ दिख जाए या जिस भक्त के अंदर भी प्यास दिख जाए, उस पर जान लुटा दो। ये बात प्यास, लेकिन सच्चाई है, प्यास नहीं, वो प्यास ही नहीं, प्यास है ईगो को पालने। जहाँ प्यास होती है वहां बहुत मजा आता है, सच। प्यास है संसार की, बिल्कुल राइट बात। पढ़िए। कैसे ना याद आए गुरु जी की, क्यों ना याद आए, हर पल क्यों ना याद आए सही बात। कि ऐसे ऐसे उपकार, ऐसे ऐसे प्यार है कि कोई अगर उनके साथ दिल से रहा है तो वो उनको किसी समय भूल ही नहीं सकता। हमको 8 याम, वो जो कबीरा ऐसा व्रत रखा, वो उन्होंने तो व्रत रखा था, हम लोगों ने रखा नहीं, वो तो खुद आके हमारा व्रत कराते हैं भगवान जी। इतनी यादें उनकी हैं कि किस समय हम उनको भूलेंगे। तो हम लोग तो कबीरदास जी का जो व्रत है वो हमारा गुरु जी करा देते हैं। लेकिन बरसात कितनी भयंकर हो रही है तो हमको गुरु जी खुद ही याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं? वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। तो जब उनकी याद में अगर हम हैं तो हम तो उस समय ब्रह्म में हैं, हम कहाँ हैं अपने शरीर में। और ये किसने किया? ये भी गुरु जी ने किया, हमको याद में अपने तल्लीन किया, तो वो भी उन्होंने ने किया। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं कि हम बड़े भक्त हैं जो जप रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बस इतना है कि उनसे प्रेम है तो उनकी हर बात याद आएगी आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस सीन में उनकी क्यों आज दिन भर याद आएगी उनकी कि ऐसे ऐसे मौसम में वो ऐसा ऐसा करते थे, अब ऐसा करते थे, अब ये करते थे, कितना करते थे क्या पता है। तो हम लोग का तो भगवान जो कबीरा वाला व्रत है तो गुरु जी कितनों का रखवाते हैं। वो तो कबीरा जी अकेला अपना रखते थे, हमारे गुरु जी अकेले होकर के हम सबका व्रत करवाते हैं। कितना बड़ा फर्क है। कबीरदास जी अकेले अपना व्रत कर लेते थे पूरा, वो सही करते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग इतने सारे और एक अकेला गुरु जी सबका व्रत करवाते हैं। ये कितनी बड़ी श्रेष्ठता हम देख रहे हैं, जिसका फर्क हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना आना चाहिए कि क्या है गुरु जी। ये समझ तभी मिलती है जब बीच में से वो पर्दा हटा के हम गुरु से एक होते हैं। बीच का माँ का पर्दा, उससे पहले हो तो रहा होता है लेकिन दिखता नहीं। अपनी प्रीत को हम ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी हर बात को ज्यादा से ज्यादा मानता है। और गुरु की बात को हम लोग तब जान भी नहीं सकते। गुरु क्या, किसी की प्रीत को भी नहीं जान सकते जब तक हम अपनी माँ से जुड़े हुए हैं। तब तक हम अपनी ही प्रीत का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, अपने ही कर्म का, और उसी के साथ मिले भी रहते हैं। तो इसलिए बोले गुरु ने अपने साथ मिला के हम लोग पर बड़ा उपकार किया। भले डांट के, फटकार के, ना देख के, ना वो करके, तो हर तरह से मार के पीट के, सब तरह से उन्होंने क्या किया, हमारी माँ का दर्शन करना सिखा। तो उसी से जो है ना आराम है, नहीं तो देख ही नहीं पाते अपनी में। बीच में पर्दा है, वो कैसे मिल सकते हैं उसको? मिल ही नहीं सकते। ये वाली बात जब एकता कर लेते हैं गुरु जी से तो बड़ा मजा आता है। अब आप देखो कितना ये घटनाक्रम किस किस के साथ नहीं घटा होगा, लेकिन याद आ रहा हो शायद अपना कर्म कि हमने गुरु जी को दिया था कपड़ा। अहंकार शायद ऐसा बोलेगा, लेकिन जो सच में है वो झूम रहा है, गुरु जी की महिमा कर रहे हैं आप कि गुरु जी ने क्या क्या किया। कुछ आपने भी तो वहां किया होगा, लेकिन आपको कहाँ याद है। आप याद भी है तो उसको भूल के आप गुरु की ही महिमा कर रहे हैं। ज्ञान तो यही है कि गुरु की महिमा कर सके हम
मैं अपनी अपनी महिमा में मन हर समय बिजी रहता है, अंदर बाहर सब तरफ से, तो कहाँ सत्य का दर्शन होगा? सत्य से जुड़ाओ, जो हमारे ही अंदर है, तो कैसे जुड़े? जुड़ाओ कहीं बाहर थोड़ा ना, जुड़ना कहीं बाहर थोड़ा ना, अंदर ही तो जुड़ना है। लेकिन हाँ, एक गुरु से मिलके तब जुड़ना है। पहले गुरु के विचार को अपनाना है, गुरु के बोले ना, अपनी महिमा नहीं हर समय, गुरु की महिमा। इसीलिए गुरु जी ने बोला भी है, विरंच को भी गुरु महिमा करनी पड़ती। ये बात क्यों बोली उन्होंने? इसीलिए तो बोली है क्योंकि मन हमारा आपका सबका ऐसे है कि अपनी महिमा बहुत करता रहता है, अपनी महिमा में लगा रहता है। गुरु की महिमा के लिए तो शब्द बहुत मुश्किल से निकलते हैं।